इसका, छोटा ही बनाऊंगी, बहुत शॉर्ट में। तो गाइस हम लोग बात करेंगे करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से डिवोर्स के बाद शादी क्यों नहीं की और क्या उनकी लाइफ स्टाइल रही, क्या समस्याएं रही आई उनके सामने, कहाँ कहाँ वो फेल हुई, उस पर बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले करिश्मा की शादी टूटी 2016 में। शादी हुई तो थी 2003 में, बहुत रुतबो रुआब से शादी हुई थी। लाडली थी करिश्मा कपूर खानदान की। उस हिसाब से उस समय शादी जो थी बहुत जोर शोर से चर्चा में थी। मीडिया कवरेज लगातार हो रही थी, बहुत छोटी छोटी चीज भी मीडिया में कवर हो रहा था, वो हम लोग भी उस टाइम देख रहे थे। तो गाइस जब संजय कपूर की शादी टूटी, शादी टूटने में कुछ हद तक तो नहीं, बहुत हद तक संजय कपूर का बिहेवियर था, उनका अपना कैरेक्टर था। संजय कपूर के बारे में कहा, उनके पिता ने कहा था रणधीर कपूर ने कि 3rd क्लास का आदमी है। बेशक आज वो इस दुनिया में नहीं है अपनी साइड से कुछ कहने के लिए, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बहुत पहले कही हुई बात है रणधीर कपूर के जुबानी, वो मैं बस रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने कहा 3rd क्लास इंसान है तो उसे बात तक करना सही नहीं है, बात तक करने की तमीज नहीं है, ऐसा कहा था उस टाइम जब डिवोर्स वगैरह चल रहा था, जब एलिगेशंस लगाए थे कि करिश्मा गोल्ड डिगर है, पैसे के लिए शादी किया है, ऐसा उन्होंने लगाया था। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे 2-3 लाइन सिर्फ संजय कपूर की करूंगी, क्योंकि बात हमारा स्पेशली हो रहा है करिश्मा कपूर पे। जो भी उन्होंने कहा था, दोनों ने इल्जाम लगाए थे, करिश्मा ने भी इल्जाम लगाया था, संजय कपूर ने भी इल्जाम लगाया था, बहुत गंदे नोट तक पहुंच के इल्जाम लगाया था। लेकिन अगर करिश्मा का इल्जाम सही माने और संजय का भी इल्जाम अगर सही माने, तो आखिर संजय कपूर करिश्मा की करीब क्यों आने लगे थे? रियलाइजेशन किस बात का गाइस? एक तो उन्होंने शादी करी थी प्रिया सचदेवा से, एक बच्ची को लेकर के, सफीरा के साथ। तो सफीरा के मन में उनके जो भाव आते होंगे, जो उनके दिल दिमाग में चलता होगा, क्योंकि अपने बच्चों को वो छोड़ चुके थे और दूसरे किसी के बच्चों को के लेकर के वो रह रहे थे। उसके बाद प्रिया का बिहेवियर भी उन्होंने नोट किया, तो जो भाव वो रखते होंगे सफीरा के साथ, फील करते होंगे, क्योंकि हर इंसान खुद के बच्चों से ज्यादा लगाव रखते हैं औरों से भी, ऐसा नहीं है, मानव मन है। लेकिन पर्सनल बच्चे के, अपने बच्चे के साथ अगर आप ना इंसाफी कर रहे हो तो दूसरे के बच्चे के बारे में आप प्यार नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट फील होगा। तो ठीक है, ये तो इस पार्ट को अब यहीं रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि करिश्मा ने क्या किया डिवोर्स के बाद। करिश्मा ने कमबैक करने की कोशिश की फिल्मों में, कमबैक करने की, लेकिन गाइस वो कमबैक तो की, और डेंजरस इश्क इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। कोई और भी एक आध फिल्मों में उनको रोल मिले, तो उन्होंने कुछ ऐसी डिमांड कर दी थी कपड़ों को लेकर के कि फुल स्लीव्स पहनेंगी, नेक टू टो तक कवरेज चाहिए, और गाना भोजपुरी फिल्म का था, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अडल्ट तो रहता ही है भोजपुरी फिल्मी गाने या भोजपुरी के कोई भी गाने। तो वो नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें हटा दिया गया उस फिल्म से। बाद में वो जज वगैरह के उस पे आ रही थी, जो भी शोज होते हैं, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा नहीं की, ठीक है, वो भी वहां पे भी फेलियर। उसके बाद इनका जब केस चल रहा था डाइवोर्स का, तो कोर्ट आते जाते उस समय संदीप तोषनीवाल जो बहुत बड़े बिजनेसमैन वो भी थे, उनका भी अपनी वाइफ के साथ केस चल रहा था डिवोर्स का। उस समय करिश्मा उनके साथ
इंगेज नहीं थी। उनका अपना जो भी रीजन रहा हो, उनका केस चल रहा था, तो ये दोनों की मुलाकात गाहे बगाहे हो जाती थी हियरिंग के टाइम पे, जब वो भी कोर्ट आते थे और करिश्मा को भी जाना होता था। ये मिलते मिलाते इन दोनों का कांटेक्ट में आए और इंगेज हो गए। बहुत सारी खबरें बीच में आई थी कि संदीप तोषनीवाल घर देख रहे हैं, 3 BHK घर उनको ढूंढ रहे हैं। उनको मिल भी गया था घर, तो कयास लगाने लगे थे लोग बाकी करिश्मा से शादी इनकी होने वाली है, क्योंकि कई बार लोगों ने देखा था संदीप तोषनीवाल के साथ। हालांकि उस समय तो कोई नाम नहीं जान रहा था, बाद में नाम का खुलासा हुआ, मिस्टीरियस मैन के साथ देखी जा रही है। तो घूमती थी, मिलती थी, जाती थी। शादी की भी चर्चा चली थी, किसी ने हवाएं तो गाइस ये भी उड़ी थी कि हाँ गुपचुप सगाई भी कर ली है संदीप तोषनीवाल और करिश्मा कपूर ने। रणधीर कपूर के 70वें बर्थडे पे करिश्मा कपूर साथ में आई थी तोषनीवाल के, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहली बार आई थी। दूसरी बार वो सैफ अली के खान के घर गई थी, तो संदीप तोषनीवाल के साथ। ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि करिश्मा पब्लिकली भी अब संदीप तोषनीवाल के साथ आने लगी थी। और करिश्मा के साथ उनकी वाइफ को जैसे ही पता चला कि हाँ ये करिश्मा के टच में है, तो 10 गुना एलिमनी उन्होंने बढ़ा दिया था संदीप तोषनीवाल की वाइफ ने। चलिए, ये तो उनका संदीप तोषनीवाल का मैटर है, जो भी बड़ा घटा वो हुआ होगा। तो गाइज ये लोग पिकनिक भी जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, टूर पे भी जा रहे थे। एक बार ऐसा हुआ था कि ये लंदन में गए हुए थे, ये पर्टिकुलर मुझे जगह नहीं याद है, लेकिन हाँ आउट ऑफ इंडिया में थे, ब्रिटेन हो या US हो। वहां पे लोग कहीं होटल में थे, होटल में मतलब रूम में नहीं, खाने पीने की जगह में कहीं खा रहे पी रहे थे। वहां पे संजय कपूर भी आ गए और संजय कपूर और करिश्मा कपूर वहां मिले भी, अपना बातचीत किए होंगे, बैठे थोड़ी देर बात किए। ये बात संदीप तोषनीवाल को अच्छी नहीं लगी। एक तो ये रीजन था कि करिश्मा अभी भी अपने एक्स हस्बैंड से मिल रही है या इनके अच्छे संबंध है, तो ये उनको अच्छी नहीं लगी थी। बीच में इनके बीच भी कुछ मनमुटाव हुआ था, लेकिन बाद में फिर नॉर्मल हो गया था। लेकिन गाइस मुझे और कई लोगों का ये दावा है कि उसी टाइम और उसके बाद से ही संजय कपूर धीरे धीरे कोशिश करके करिश्मा के करीब आने लगे थे। शुरुआत वहीं से हुई थी, करीब आने लगे थे। करिश्मा का जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, बातचीत हो, तो ये रीजन उनके दिमाग में आया होगा गाइस संजय कपूर के, कि जैसे उनकी बेटी सफीरा है और सफीरा के लिए वो जो फील करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी अब कांटेक्ट में आ जाएंगे संदीप तोषनीवाल के। दूसरे मतलब एक्स हस्बैंड तो छूट जाएंगे ना संजय कपूर, और उनकी मर्जी चलेगी। संदीप तोषनीवाल जाहिर सी बात है, जिससे आप शादी करोगे तो कुछ ना कुछ उसके हिसाब से भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। संजय कपूर के लगा, क्योंकि वो धीरे धीरे करिश्मा के साथ बैक हो रहे थे, उनका फीलिंग जो था वो करिश्मा की तरफ डाइवर्ट हो चुका था। नहीं तो जिस इंसान का गाइस डिवोर्स हो चुका है, सारी चीजें हो गई, इतने बुरे बुरे दूसरे पे एलिगेशंस लगा चुके थे, वो इंसान कहीं किसी के साथ उनकी वाइफ बैठी है, मीन्स की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर, तो वहां वो नहीं जाते, या तो जलन कह लो या ईगो कह लो, नहीं जाते, लेकिन वो गए और वहीं से कहानी पलटी है गाइस। वहीं से उन्होंने ये फील किया कि जैसे सफीरा के लिए मैं फील करता हूं, वैसे मेरे बच्चों के लिए वो इंसान करेगा, क्या पता इनके बच्चे हों। ये यहीं से कहानी को इन्होंने पलट दिया और शादी नहीं करने दी करिश्मा की, और इनका रिलेशनशिप नहीं कहेंगे, एक नजदीकियां शुरू हो गई। और वही नजदीकियों को और आगे बढ़ाने का एक कदम था जो NGO शुरू करने के लिए उन्होंने ऑफर दिया था। डेथ के कुछ ही दिन पहले, 10 दिन कहिए या 18-20 दिन,
इतने दिन पहले ही करिश्मा से डायरेक्ट इस मैटर को लेकर के बात हुई थी। वैसे बातें होती थी बच्चों को मिलने के साथ साथ, बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की परमिशन थी कि वो बच्चे से मिल सकते हैं संजय। तो गाइस आज करिश्मा अकेली है। संजय को रियलाइज हुआ, लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद, सारी चीजों को बिखरा देने के बाद, बिखर जाने के बाद, कि अपनी पत्नी और पत्नी से ज्यादा अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और जो पत्नी जिसको आप कह रहे हो वो बुरी थी, उन्हीं बुरी पत्नी के हवाले अपने बच्चे को कर दिया और हो गया है। और आप दूसरे के बच्चे को लेकर के परवरिश दे रहे हो, पाल रहे हो, प्यार दे रहे हो, क्या गिल्ट नहीं होता होगा? पक्का गिल्ट होता होगा गाइस, हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो गाइस उसके बाद की स्टोरी तो सबको पता है कि 25 जून को संजय कपूर इस दुनिया से चले गए, दुनिया में नहीं है। अब करिश्मा एक बार फिर से अकेली है। अकेली तो वो थी, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट था, एक बच्चों के लिए फादर फिगर था। आज करिश्मा बिल्कुल अकेली है। बाकी का जीवन देखिए वो कैसे, किस तरह से सरवाइव करती हैं, क्या कोई इमोशनल सपोर्ट लेती है किसी का, या बच्चों के साथ अपनी लाइफ को आगे